आप सुन रहे हो कहानी जनमात, जिसे लिखा है भरत ठाकुर ने। एपिसोड नंबर 2। आप ठीक हो? पास काले चश्मे पहने व्यक्ति ने सम्मानित रहा। हम क्या नाम है? ऐसे सवालों से बात शुरू करते हैं, लेकिन उसका ये पूछना ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे जानता हो। जहाँ अभी अभी मेरे साथ घटा, शायद उसे पता हो। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सहज ही बोल पड़ा। मुझे लगा जवाब देना उचित होगा। कुछ देर की खामोशी की तरफ मैंने चाय खत्म की। पास वाला व्यक्ति कुछ अजीब सा था, जैसे उसकी मन की तरंगे मुझे टटोल रही हो। मन में रह रहकर बूढ़ी बिल्ली वाला हादसा बार बार कचोट रहा था। उसे बुलाने के लिए मैंने बातचीत शुरू की। क्या नाम है आपका? मैं जनमात हूँ, उसने बड़े ही सहज से बताया। बताते वक्त जैसे एक मुस्कान की लकीर उसके होठों पर खींच रही थी। नाम बड़ा ही अजीब था उसका। क्या मतलब था उस शब्द का? मैं जन्म से अंधा तो नहीं, परंतु नाम ऐसे रख दिया जैसे मैं जन्म से अंधा हूँ। जन्मात करते करते जन्मात हो गया हूँ, उस काले चश्मे वाले व्यक्ति ने सूरज की ओर मुख कर कर कहा, जैसे कुछ सूरज को वो कह रहा हो जो मेरी ओर से पड़े था। आप कहाँ जा रहे हो? मैंने पूछा, जैसे उसका ध्यान भंग कर दिया हो। मैं सांगानेर जा रहा हूँ, जनमात ने कहा। सांगानेर? मैं भी उसी ओर जा रहा हूँ। मैं बिना सोचे समझे तपाक से बोल पड़ा। कुछ पलों की खामोशी के बाद मैं फिर बोल पड़ा, पर आप अकेले? रात्रि होने को है, सवारी मिल जाएगी क्या? मैंने पूछा, पर जनमात शांत था। मंजिल वही है, रास्ता भी यही है, उसे ले जाना है, मुझे क्या फिक्र। जनमात का हाथ ऊपर आकाश की ओर था। उसने बोलना जारी रखा, आप यहाँ के तो नहीं लगते, लगता है काफी सालों बाद जा रहे हो सिंगापुर। मैं चौंक गया। उसे कैसे पता था जैसे मैं कई सालों बाद जा रहा हूँ? आपको कैसे पता चला मैं कई सालों बाद जा रहा हूँ? मैं अचंभित मुद्रा में बोल पड़ा। मेरे पास आंखें नहीं है, पर बाकी इंद्रियां सजग है, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो व्यक्ति अंधा था, इस बात की पुष्टि तो उसके हाव भाव से हो गई थी, पर इंद्रियां सजग है, उसका मतबल नहीं समझ पाया। ये लो कप और चाय पियो, आगे आप कोई किलोमीटर चाय वाला नहीं मिलेगा। गुमटी वाले व्यक्ति ने इस तरह बोला जैसे ऑर्डर दे रहा हो। चाय मेरे मुख के समक्ष रख दी। चाय का स्वाद वाकई बड़ी था, मैं मना नहीं कर पाया। एक गिलास पानी मिलेगा? आपके पास जितने भी सिगरेट के पैकेट हो सब दे दीजिएगा। पता नहीं आगे मिले या नहीं, रास्ता भी खराब है, पता नहीं कितना समय लग जाए। इस बार मैंने भी उसे ऑर्डर दिया। गुमटी वाला झट से विल्स के कुछ पैकेट, एक गिलास पानी लेकर आ गया। मैंने पानी पिया और एक सिगरेट निकाली। भाई साहब, माचिस या लाइटर मिलेगा? मैंने गुमटी वाले से पूछा। मेरा लाइटर कार में ही रह गया था। वह माचिस की एक डिबिया लेकर आया। मैंने सिगरेट का एक कस लगाया। एक बार फिर मैंने चाय की चुस्की ली, जैसे मानो सारी परेशानियां दूर हो गई। आप ठीक हैं? जनमात ने मुझसे फिर पूछा। हालांकि इसने पहले भी मुझसे यही सवाल पूछा था, पर उसने वापस क्यों पूछा, इसका औचित्य मैं समझ नहीं पाया। मैं तो ठीक हूँ, पर आपको ऐसे क्यों लग रहा है? मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने ऐसे तो नहीं कहा। आप ठीक नहीं हो, जनमात ने जवाब दिया। बात तो उसकी सही थी। नहीं, मेरा वो मतबल नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। आपने ये सवाल मुझसे पहले भी किया था। मैंने बात को संभालने की मुद्रा में कहा। मुझे मेरे एहसास ने मजबूर किया, जनमात ने जवाब दिया। कुछ समझा नहीं। मुझे बार बार लग रहा है कि आप परेशान हैं। एक पल के लिए मैं खामोश हो गया। कितना सही आकलन किया जनमात ने। मैं ठीक हूँ। इस बार मैंने ठीक शब्द पर जवाब बनाते हुए कहा। थोड़ा रूखापन था मेरे जवाब में। खामोशी एक बार फिर हम दोनों के दरमियान में आ पड़ी। हम दोनों ने चाय खत्म की। मैं कुछ ज़्यादा ही उस अंधे व्यक्ति पर क्रोधित हो गया था। बात को सही दिशा में ख़त्म करने के लिए मैं उससे फिर पूछ पड़ा, आपने बताया नहीं आप यहाँ पर अकेले, आप कैसे जाएंगे? मुझे सांगानेर जाना है। मैं भी अभी अभी यहाँ ही पहुँचा हूँ। एक ट्रक वाले बेईमान से मुझसे पर दया की और यहाँ ला दिया, उसने जवाब दिया। अरे हाँ, एक ट्रक मुझे ओवरटेक कर तो गई तो थी। शायद उसी ट्रक से आप यहाँ पर पहुँचे हो।
ऐसा मैंने सोचा, आगे वही ले जाएगा। जन्मात ने अपनी बात खत्म की। मुझे लगा एक बार फिर वो ऊपर आकाश की तरफ इशारा करेगा। जन्मात ने अपनी बात खत्म की। मुझे लगा ऊपर आकाश की तरफ वो फिर इशारा कर रहा था। बात तो जन्मात की सही और सटीक थी। मेरे मन में विचार कौदा, क्यों ना उसे मैं अपने साथ ले लूं, मेरा टाइम पास भी हो जाएगा और जो घटनाएं हाथ से मेरे साथ घटित हुए हैं उनके बारे में सोचूंगा नहीं। और अचानक ट्रक के पीछे लिखा हुआ याद आ गया, अनजान रास्तों पर, अनजान लोगों पर कभी भरोसा मत करो। बात तो सही है, पर फिर विचार आया, अगर यही बात होती वो ट्रक वाला क्यों उसे यहीं पर लाता। ऊपर से ये अंधा भी है, कद काठी भी मुझसे कम है। वैसे डर की बात तो नहीं है, पता नहीं भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। मैंने गुमटी वाले को उसके पैसे दिए। जन्मात की तरफ बढ़ा और कुछ सोच ही रहा था। जन्मात ने कहा। मैं सहम गया, जैसे जन्मात मेरे मन को पढ़ सकता था। सांगानेर, आप भी जाना चाहते हैं? और मैं भी। क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकते हैं? जन्मात ने पूछा। मैं अचंभित था, क्या जवाब दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर आप नहीं लेकर जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं रात यहीं गुजार दूंगा। सुबह होते ही कोई ना कोई साधन मिल जाएगा, उससे ही चला जाऊंगा। जन्मात ने अपनी बात रखी। शायद उसे ये एहसास हो गया था मैं असंभ्यांश में हूँ। ये दुकान भी बंद हो रही है, अपना रास्ता नापो, गुमटी वाले ने बड़े ही रूखे मन से कहा। जन्मात उठा और गुमटी वाले को अपनी पॉकेट दी। आपके जितने पैसे बनते हैं चाय के उतने ले लीजिए। जन्मात के चेहरे पर तुष्टि के भाव थे, पर गुमटी वाले के चेहरे पर असरस के भाव थे। गुमटी वाले ने 5 रुपए निकाले, पॉकेट जन्मात को वापस दे दी। जन्मात सड़क के सहारे मेरे बगल से होते हुए रास्ते की तरफ जा रहा था। मैंने जन्मात से पूछा, आपने अपनी पॉकेट क्यों दी गुमटी वाले को? वह चाहता तो ज़्यादा भी निकाल सकता था, उसे मुझ पर भरोसा नहीं, पर मुझे तो है। इतना कहकर वह दोबारा रास्ते की तरफ चल पड़ा। कितनी अच्छी बात कही जन्मात ने। मैंने जन्मात का हाथ पकड़ा। चलिए साथ में चलते हैं, सांगानेर हम दोनों की मंजिल है। जन्मात के चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई। मुझे पता था कि आप मुझे अकेले नहीं छोड़ेंगे, आप अच्छे इंसान हैं, मैं महसूस कर सकता हूँ। मैं मुस्कुराया। हम दोनों कार की तरफ बढ़े। कार गर्म थी, मैं उसके बोनट को खोलना भूल गया। ओफ, मैं तो भूल ही गया, कार को ठंडा होने नहीं दिया। मैंने अफसोस जिताया। झट से कार की बोनट खोलने की तरफ बढ़ा। रुको, जन्मात यकायक बोल पड़ा। क्यों, क्या हुआ? मैंने पूछा जन्मात से। नहीं, पता नहीं क्यों अजीब सी गंध आ रही है। मैंने अपनी नाक को गाड़ी की तरफ साहस बढ़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि खून बसा हुआ है। ये बदबू तो खून की है, जन्मात ने कहा। खून? नहीं नहीं नहीं, खून नहीं है, डीजल और ग्लीस की जुगलगंदी बनी है। ऊपर से ये इंजन भी गर्म है, जरूर खिचड़ी पक गई होगी, मैंने मजाकिया ढंग से कहा। जन्मात चुप था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।